वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका AK एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि दिसंबर 2022 से 23 तक में फरवरी 7 तारीख तक जो भी पेपर हुआ सीटेट का, उसमें पेपर का जो भी जैसा भी एग्ज़ाम गया आप लोग का आंसर की जारी कर दिया गया है। और ये आंसर की आपके सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों को परेशानी हो रही है कि कैसे चेक करना है। तो एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, आप सभी को पता ही होगा, और मैंने बताया भी था कि किस प्रकार से ये इस मैप के थ्रू आपको याद करना था स्टेट को, कैसे कि कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के तट पे स्थित है और यहाँ पे अरब सागर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी पहले भी, तो जो मेरे से हेल्प हो सका था मैंने किया। और आगे अब मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका अपना एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए और उसके बाद पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड वो होना चाहिए जो पासवर्ड आपके साइबर कैफे वाले ने डाला है। अगर आपको मालूम नहीं है, पासवर्ड नहीं आपको मालूम है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन भी देता है। जब आप सीटेट की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे सबसे नीचे आप स्लाइड डाउन करेंगे तो दिसंबर 2022 करके वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आप दे देंगे। और अगर पासवर्ड आप नहीं जानते हैं, मतलब आपको नहीं पता साइबर कैफे वाले ने क्या डाला, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि उस पासवर्ड में आप फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे। फॉरगेट पासवर्ड आप करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पे जो है ये वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपको थोड़ा एक मिनट का समय लेगा या थोड़ा ज़्यादा भी समय लेगा। अगर ज़्यादा समय ले लेता है तो फिर वो मायने नहीं है उसका, इसलिए फिर से आपको करना पड़ेगा। तो उसको वेरिफिकेशन कोड को क्या करना है, वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे और नया वाला पासवर्ड आप कैप्चा दे करके फिर नया वाला पासवर्ड बना लेंगे। अब नया वाला पासवर्ड बनाने के बाद आपको लॉगिन करना है और उसके बाद क्या करना है भाई, आप बताएंगे। आप लॉगिन पहले कर लिए, हाँ, उसके बाद आप नीचे जाइएगा। हाँ, नीचे में जैसा आप देखिएगा, नीचे दो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। जो आपने एग्जाम में मारा है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्स की। तो रेस्पॉन्स की जारी कर दिया गया है, आप लॉगिन करके वहाँ देख सकते हैं। जी सर। तो आप पेपर 1 का रेस्पॉन्स की पहले खोलेंगे और वहाँ 150 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपने क्या आंसर मारा है, वहाँ नीचे लिखा हुआ हर क्वेश्चन के नीचे आंसर गिवन। आंसर गिवन का मतलब हुआ कि आपने वहाँ एग्जाम में कौन सा आंसर मारा था। जी, मैंने जो ऑप्शन दिया है वो ब्लू कलर से वहाँ पे दिखेगा नीचे में। जी, तो उसके बाद आप आंसर की जब जारी का वो लिख लीजिए। एक पेपर लीजिए, 1 से 150 तक नंबरिंग कर लीजिए। लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने इतना सुना, उसके बाद क्या करना है, आपको एक पेन लेना है, पेन पेपर, उस पे 1 से 50 तक आपको संख्याओं को लिख लेना है। आपको ये सुविधा होगी चेक करने में। और 1 से 50 तक लिखने के बाद, जैसे कि 150 तक नंबर लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि आपको जो आंसर की आपको मिल रहा है, रिस्पॉन्स की, हाँ रिस्पॉन्स की, उसी रिस्पॉन्स की से आपको पहले उसमें क्या करना है, मिला लेना है कि आपने जो आंसर लगाया है उसको वहां से ऑप्शन देखना है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 लगाया या 5 लगाया या 3 लगाया। आपने जो भी लगाया आप अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करेंगे 150 तक, ठीक है। और उस 150 को करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है भाई, आप 1 से 150 तक आप नंबरिंग करिए। नंबरिंग में आपने जो भी क्वेश्चन का, अगर आप एग्जांपल के लिए सीडीपी में आप शुरुआत होता है तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आपने 4 मारा है तो 1 नंबर में आप 4 वहाँ लिख लीजिएगा। और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे और 150 तक हम सारे रेस्पॉन्स की 4 का 3 मारे हैं, 5 का 6 मारे हैं, जो भी मारे हैं कॉपी में पहले आप लिख के मिला लीजिएगा। उसके बाद जब आपका 1 से 150 तक ये काम हो जाता है तो सीटेट ने प्रोविजनल आंसर की डाल रखा है। हाँ, वो जो 1.4 MB का ऐसा कुछ है। हाँ, वो वाला, वो आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि कैसे उसको डाउनलोड करना है। उसमें 175 पेज का पूरा PDF बना हुआ है। कौन से शिफ्ट में कौन सा आंसर की है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब हुआ
पेपर 1। हाँ, इवनिंग ये भी शिफ्ट आपको का, ये हाँ जरूरी बात है फ्रेंड्स, आप सभी लोग को मैं बता दूं कि अगर आपका जो पेपर 1 है वो मॉर्निंग शिफ्ट में चेक करना है, वहां पे ऊपर में लिखा हुआ है हेडिंग पे प्रत्येक पेज में। जब आप पेज को स्लाइड डाउन या स्लाइड अप करते हैं तो पेपर 1 वहां पे लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि वो मॉर्निंग शिफ्ट दिखेगा, ठीक है। और जो इवनिंग शिफ्ट है वो आपका हो गया सेकंड पेपर। और एक बात और, यहाँ पे दोस्तों को परेशानी हो रही है कि पेपर 1 से पेपर 4 और पेपर 5 क्या है। तो अगर आपने वहां से बढ़ने से पहले एक चीज और, हाँ कि जब आप आंसर की मिला रहे हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट पेपर 1 जो मैंने जैसे अभी कहा कि 1 से 150 तक आपने नंबरिंग कर लिया है, हाँ तो अब मॉर्निंग शिफ्ट में जाइए और वहां पे डेट भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं किसी और आंसर की से मिला लें। हाँ, ये भी डेट भी वहां पे लिखा हुआ है। आपने 10 जनवरी को अगर एग्जाम दिया है तो आप 10 जनवरी प्रोविजनल की 175 पेज का है, हाँ। तो आप उसमें से खोजेंगे कि 10 जनवरी वाला आंसर की कौन सा है। आंसर की ऊपर मॉर्निंग शिफ्ट देखिएगा। अहम बात आप सभी लोग के लिए है कि आप जो भी पेपर आप देख रहे हैं, जितने भी पेज दिए आपके सामने ओपन होंगी, उसमें आप देखें कि आपका एग्जाम अगर फरवरी में हुआ है तो फरवरी की किस तारीख को हुआ है, प्रत्येक पेज के हेडिंग पे लिखा हुआ है, ठीक, ऊपर में। तो उसको जरूर चेक करना है, ये नहीं कि आप किसी और का पेपर चेक कर रहे हैं। जैसे कि आपका पेपर 1 फरवरी को हुआ तो आप 1 फरवरी ऊपर में लिखा हुआ आपको मिलेगा 1 फरवरी, ठीक है, वो आपको ध्यान से देखना है। और उसमें आपको जो भी आंसर आपने लगाया है अपनी कॉपी में 1 से 50 तक क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, मिला लेंगे पहले कि आपने आंसर क्या लगाया, ठीक है। और उसके बाद वो जो 1.4 MB का है, जो उधर से मतलब सीटेट की वेबसाइट पे जो डाला गया है हम लोग का जो ऑफिशियल आंसर की है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके और फिर आपको बस उससे मैच कर लेना है, बात खत्म हो गया। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि पेपर 4 अगर आपने हिंदी लिया है पेपर 1 तो वहां पे आपको पेपर 4 ध्यान में रखना है कि हिंदी पेपर 4 और इंग्लिश हो जाएगा आपको पेपर 5, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए पेपर 1 में सीटेट का पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए है, उसमें अगर आपने पहला पेपर हिंदी रखा था तो वो आपका आंसर की में दिख रहा होगा P4 करके लिखा हुआ। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि आंसर की में हिंदी एग्जाम में तो हमने दिया 30 मार्क्स का ही, यहाँ पे 60 क्वेश्चन क्यों दिखा रहा है। तो 60 क्वेश्चन पे हमें नहीं देखना, बस हमें P4 वाला टिक करना है। P5 उनके लिए है जिनका सेकेंड पेपर हिंदी होगा। तो इस बात से बिल्कुल घबराना नहीं है, P4 को आराम से मिलाइए। और अगर आपने पहला पेपर इंग्लिश लिया है तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन में जाइए, P4 वहाँ भी लिखा हुआ है तो आप P4 इंग्लिश मिला लीजिए। तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप आराम से मिलाइए। बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो भी जानकारी थी मुझे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको और क्या कंफ्यूजन है। हम दोनों जो भी हैं फ्रेंड्स हैं हम, और आपको एक्सप्लेन जरूर करेंगे आगे, ठीक है। तो आशा पेपर और एक चीज़ और कि पेपर 2 में हमारा SST जिन्होंने ये लिया था, साइंस लिया था, उनका P1 करके लिखा आ रहा है, साइंस SC करके लिखा हुआ आ रहा है, और जिन्होंने SST लिया था उनका SS करके लिखा हुआ आ रहा है। तो वो भी ध्यान पूर्वक ही आप मिलाइएगा। वो ठीक है सर, SSC वहाँ पे करके, जो SST आपने लिया है ना वो आपको SSC करके दिखेगा, और जो साइंस है उनको क्या दिखेगा सर, उनको भी शायद P1 करके P1 साइंस पेपर लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, तो ये आप देख लेंगे। अगर आपका SST है तो आप वहाँ पे SSC देखेंगे, ये आपका SST हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।